स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने इजलास में शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली इजलास में 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। 27वीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राबता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हमारी मुलाकात भी हुई थी। तरमीम से मुतालिक गुज़श्ता कई रोज़ से लोग राबता कर रहे हैं। सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्के हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का तरमीम के हवाले से चंद शकों पर एतराज़ का इजहार। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन का मुजव्विज़ा तरमीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी NFC के मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालफत करेगी। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी तरमीम में मुल्की मफाद में होने वाली बेशतर तब्दीलियों को सपोर्ट करेगी। सत्ताईसवीं तरमीम पर फैसला CEC इजलास में होगा। ज़रूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वो फैसला करेंगे जो आवाम के हक में बेहतर हो। 18वीं आइनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। मुस्लिम लीग नून ने राबता किया है, इस पर मुशावरत होगी। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने का फैसला भी CEC में होगा। सेनेटर फैसल वावडा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावडा का कहना था कि मौलाना से नंबर्स की बात नहीं की, आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं। मौलाना ने कहा, तजावीज़ का जायजा लूंगा। 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। मैं तो 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। अमरीका में नई तारीख रकम पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू को शिकस्त का सामना। ज़ोहरान ममदानी ने 4,36,716 वोट हासिल किए। 20 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट्स की गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल गवर्नर वर्जीनिया मुंतखब हो गईं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंड्रयू की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नौ मुंतखब न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद खिताब। कहा, ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास रह सके। हम मजदूरों के हुकूक के लिए यूनियंस के साथ खड़े होंगे। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाऊंगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीन के नायब सदर होंग जियांग से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। सदर ने CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। विफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी रवां साल मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब।
कहा बरामदात और सरमायाकारी के फरोग से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राज़ील रवाना हो गई। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में क्लीन एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कोल फ्री इंडस्ट्री की पॉलिसी ज़ेर बहस आएगी। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम और अर्बन फॉरेस्ट्री मॉडल का जिक्र होगा। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत 65,000 स्कूलों में माहौल दोस्त इक़दामात, ट्रांसपोर्ट्स में इलेक्ट्रिक बसेस और सोलराइजेशन मंसूबों को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा की मुलाकात में पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए AFC के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा ने खेल और नौजवानों की शमूलियत के ज़रिए इलाकाई रवाबित के फ़रोग में शेख सलमान के किरदार की तारीफ़ की। सनती और लॉजिस्टिक शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। IT पार्क्स, टेक्नोलॉजी जोन्स और ग्रीन एनर्जी मंसूबे सिंध की तरजीह है। तालीम, डिजिटल खानदगी और हुनरमंदी तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कराची सिंध का फ़ख्र और पाकिस्तान का मुआशी हब है। सबसे बड़ी सरमायाकारी इंसानी ज़हन की तामीर में है। तालीम, डिजिटल खानदगी और हुनरमंदी तरक्की की बुनियाद है। सिंध को पाकिस्तान के लिए जिद्दत, दयानतदारी और शमूलियत की नई दास्तान बनाए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तशद्दुद पर मबनी रवैयों और मनफी प्रोपोगंडे का जवाब दलाइल और हक़ाइक़ से दें। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन के खात्मे से सूबे में हकीकी तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। दुश्मन अनासिर तशद्दुद के जरिए रियासत तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। नौजवान रियासत के असल बयानिए को आम करें और मुस्बत सोच को फ़रोग दें। हुकूमत पंजाब ने नई गंदुम पॉलिसी तश्कील दे दी। रवां साल सूबे में 2 करोड़ 20 लाख टन गंदुम पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबे पर गंदुम काश्त की जाएगी, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 लाख एकड़ ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब इस साल 62 लाख टन गंदुम खरीदेगी। रावलपिंडी में नान बाइयों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहर में बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नान बाई एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान कर रखा था। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक नान बाइयों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। इंतजामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत 11,500 रुपए तक पहुंच गई है। सुई गैस दस्तयाब नहीं। LPG गैस सिलेंडर से कारोबार चला रहे हैं। कराची की मादा रीछ रानो को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानो को फैसल बेस कराची से C-130 तैयारी के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। पहले मरहले में रानो को इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया गया। रानो की देखभाल के लिए डेप्यूटी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में रानो को गिलगित बल्दिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम जानी खेल बन्नू में कबायली जरगे का इनेकाद। जरगे में कबायली इमादीन और मिशरान की बड़ी तादाद में शिरकत। जरगे का मकसद इलाके में अमन व अमान के क़याम को मजबूत बनाना है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का कबायली इमादीन के किरदार को खिराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने कहा कि आवाम के ताउन से अमन व तरक्की का सफ़र कामयाबी से जारी है। जरगे में सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कबायली रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ पेश की।
साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून। चांद अपने हजम से 7 से 9% तक बड़ा और 16% ज्यादा रोशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़ारे। आज चांद का जमीन से फासला 2,21,817 मील फासले पर मौजूद। साल के तीसरे सुपरमून का नज़ारा आइंदा दिसंबर में किया जा सकेगा। बाबा गुरु नानक के 556वें दिन की तकरीबात ननकाना साहिब में सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। मरकजी तकरीब के अख्ताम पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। दुनिया भर से आए सिख बरादरी के लिए खाना, रिहाइश और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिख बरादरी का पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद की शिरकत। 28 बैनुल अक़वामी और 150 मकामी कंपनियों समेत 176 नुमाइश के नुमाइंदगान शरीक। नुमाइश में बरादर इस्लामी मुल्क ईरान का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़। तुर्किया की जानिब से भी नुमाइश में स्टॉल लगाया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ब्लू इकॉनमी को परवान चढ़ाना और बहरी तिजारत को फ़रोग़ देना। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान ने 45 और साइम अयूब ने 39 रन बनाए। लिंगी नुदीजी, फरेरा और कोर्बिन बोश ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 263 रन पर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक 63 और प्रिटोरियस 57 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। बालाकोट में NHA हुकाम ने शाहराहे कागान से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का कहना है बेसर में मौजूद सयाहों को काफिले की सूरत में नारान पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने रात गए मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था। मालाकंड और हजारा डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। और जनूबी पंजाब में 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली का मेला सजने को तैयार। थल जीप रैली कल से 9 नवंबर तक मुनक़िद होगी। इवेंट में 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की जीप रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। थल जीप रैली के फोकल पर्सन एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थल जीप रैली में इस बार गैर मुल्की रेसर्स भी शिरकत करेंगे जिनका ताल्लुक जर्मनी से है।